चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तमाम राजनीतिक दल जो एकजुट हुए हैं, एकजुटता का संदेश देते हुए वह साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक साथ मिलकर वह चुनाव लड़ेंगे, जीत हासिल करेंगे और केंद्र से मोदी सरकार का सफाया भी कर देंगे। ऐसे में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत अब काफी ज्यादा गर्मा चुकी है, क्योंकि यूपी में भी हमने साफ तौर पर देखा है जो समाजवादी पार्टी MY फैक्टर को संभालती हुई नजर आती है, कई लोकसभा सीट पर जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है और इसी बीच चर्चा का विषय अब बहुजन समाज पार्टी भी बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ जिस तरह से नजर आ रहे हैं भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनके सुर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब वह मायावती के समर्थन में एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। क्या वाकई में समाजवादी पार्टी के साथ जो उनका गठबंधन है वो टूटता बिखरता हुआ नजर आएगा 2024 से पहले? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं अमन जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से बार बार बयान दे रहे हैं, उन्होंने पहले जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उस बैठक को लेकर अपनी बात रखी, जिस तरह से अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव की तरफ से शर्तें रखी गई कि अगर बहुजन समाज पार्टी को इस गठबंधन से जोड़ा जाता है तो इस गठबंधन में समाजवादी पार्टी नहीं रहेगी। और उस वक्त चंद्रशेखर आजाद ने मायावती के बयान का समर्थन किया था कि राजनीति में कब किसे किसकी जरूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। लेकिन अब एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद का बयान सामने आ चुका है। कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई में बहुजन समाज पार्टी के साथ वह गठबंधन करना ही चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल। और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बिल्कुल ये बात तो कहा जाता है कि होनहार और आगे बढ़ते हुए नेता हैं, युवा नेता हैं, और उनके बारे में तमाम सारी अटकलें लगाई जाती हैं कि यूपी की जो राजनीति है, खासकर जो दलित वोट बैंक है, उनके ऊपर सबसे अधिक नज़र उनकी है। और जिस तरह से मायावती को लेकर भी कई बार वो कहते हैं कि वो ज़मीन पर नहीं उतरी, कभी उन्होंने कोई बड़ी रैली, कोई बड़ा कह सकते हैं आयोजन नहीं किया जिससे जो दलित समुदाय है उसको एक और भरोसा कायम हो। और लगातार उनकी खामोशी की वजह से मुझे एक्टिव होना पड़ रहा है, ये आज़ाद का कुछ समय पहले का स्टेटमेंट था। तो ऐसे में अब चूंकि भूमिका देखिए समय समय पर बदलती रहती है, हर चुनाव के बाद एक पड़ाव आता है लाइफ में, उसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो 2022 के चुनाव की बात करें, उस समय यही आज़ाद थे जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, कह रहे थे कि मैं योगी को भी हराने की काबिलियत रखता हूँ, और गोरखपुर चले जाते चुनाव लड़ने के लिए, बुरी तरह से हारते हैं। खैर, ये पॉलिटिकल एक चीज़ है यहाँ पर जो चीज़ कहते हैं कि हार जीत का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन क्या आज़ाद में वाकई वो काबिलियत है कि वो अब मायावती के साथ में आगे बढ़ती हुई नजर आए? और क्या मायावती भी अब ये चाहती हैं कि वो आज़ाद को साथ लेकर आगे बढ़ें? क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने भतीजे यानी कि जो आनंद को पूरी तरह से बागडोर सौंप दी है, और ये कहना चाहा है कि अब उनके बाद इस पूरे के पूरे कह सकते हैं कि पार्टी है BSP, उसके जो संचालक होंगे वो आनंद होंगे। तो ऐसे में क्या जो आज़ाद है उनकी भूमिका यहाँ पर बन पाए, क्योंकि वो खुद एक पार्टी के अध्यक्ष है, तो क्या उनको वो बेहतर जगह या वाजिब जगह मिल सकती है? क्योंकि कई जगह पर ये भी सुनने और देखने को मिलता है कि आज़ाद जो है वो हो सकता है आने वाले दिनों में आज़ाद और बसपा जो है उनकी पार्टी आपस में विलय हो जाए। और ये लगातार कहा जाता रहा है कि दोनों मिलकर फिर एक साथ काम करते हुए नजर आए, क्योंकि लाख कोशिश के बावजूद भी अभी भी आज़ाद का वो सियासी मकाम नहीं मिला है जिसको लेकर ये कहा जाए कि हाँ भाई, आज़ाद ने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ हासिल किया है, या यूपी के अंदर अपना एक वोट बैंक क्रिएट किया। वैसा अभी भी कुछ खास नजर नहीं आता। तो हो सकता है कि आज़ाद भी चाहें कि उनकी पार्टी के साथ मिलकर यानी बसपा के साथ मिलकर अपने लिए कोई एक नई संभावना जो तलाशते हुए नजर आए। क्योंकि अगर आपको याद हो कि यूपी के अंदर ही सिर्फ 22% दलित वोट हैं जिनके ऊपर निगाहें कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो आज़ाद है उनकी भी लगी रहती हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती की भी लगी रहती है। तो उनको पता है कि इसी वोट बैंक में से हमें आपस में बांटना है, तो साथ मिलकर अगर लड़ेंगे तो ये वोट बैंक बटेगा नहीं। क्योंकि अगर आप देखें कि अगर 17 से पहले की बात करें तो मायावती के हक में यानी कि 22% जो दलित वोट है उसमें से 19% 20% तक वोट उनके झोले में आता था। यानी कि एक तरफा जीत जो है दलित वोटों से उनकी हुआ करती थी। लेकिन अभी अगर 2022 की बात करें तो 12-13% पर मायावती आके सिमट गई हैं। तो हो सकता है वो भी आज़ाद के सहारे जो वोट बैंक है उसको अपनी तरफ करना चाहे और अपने लिए एक बेहतर माहौल बनाना चाहे। क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो दलित वोट बैंक की वजह से हार या जीत उनकी तय होती है, और यही वजह है कि मायावती की निगाहें सबसे अधिक उन सीटों पर लगी हुई हैं। देखिए, फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो मायावती जो साफ कर चुकी है कि भविष्य में कब किसी की जरूरत पड़ जाए, इसके बाद से देखा जाए तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मायावती 2024 से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा पलटवार करती हुई नजर
आ सकती है मोदी सरकार के खिलाफ, जी। क्योंकि देखा जाए जिस तरह से मायावती दलित वोट बैंक को संभालती हुई नजर आती है और चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला हुआ था बीते कुछ महीनों पहले, उसके बाद से वह साफ तौर पर मायावती के समर्थन में बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो ये बात तक कह दी थी कि कभी ना कभी तो वो पल आएगा जब मायावती कहेंगी कि उनकी पार्टी को अब चंद्रशेखर आजाद संभालेंगे। जिस तरह से आज उन्होंने आकाश आनंद को आगे किया है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के इस तरह के बयानों से क्या वाकई में मायावती पिघलती हुई नजर आएंगी? क्या दलित वोट बैंक को बढ़ावा देने के लिए वह साथ में आना पसंद करेंगी? देखिए प्रांची, समझना पड़ेगा कि जो दलित वोट 22% है, उसी में से जो आज़ाद हैं और जो मायावती हैं वो अपनी हिस्सेदारी तय करना चाहते हैं। देखिए, अगर एक ही वोट बैंक पे दोनों जो है कह सकते हैं चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर बात है कि वो वोट बैंक जो है वो बढ़ जाएगा। अच्छा ये होगा दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ें और कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नजर आए और जीत दर्ज के, जो ज़रूरी है बसपा के लिए भी, क्योंकि आपको याद हो 22 में बसपा के हाथ में एक सीट लगी। एक समय वर्चस्व होता था बसपा का यूपी के अंदर में, और 2022 में ऐसी पार्टी बन के वो निकली जो महज एक सीट जीती है। तो ये प्रश्न अपने आप में खड़े हो जाते हैं कि क्या वाकई बसपा का जो वोट बैंक था वो पूरी तरह खत्म हो गया, उनके जो नेता थे पूरी तरह से अब उन्होंने कह सकते हैं निष्क्रिय हो गए, काम करना छोड़ दिया। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या मायावती भी आज़ाद के सहारे अपने आप को पुश करना चाहती है, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है, और क्या आज़ाद भी, क्योंकि उनकी भी ज़रूरत यह है कि आज़ाद भी समझ रहे हैं कि अगर मायावती का साथ उनको मिलता है तो उनके भी पल्ले में या उनके भी हक में कुछ एक सीटें आ सकती हैं। तो दोनों ज़रूरतों को मद्देनजर रखते हुए सोच बना रहे हैं कहीं ना कहीं कि अगर साथ मिलकर चलेंगे तो कुछ सीट हासिल कर सकते हैं, वरना अगर जो हम अकेले लड़े तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। और जैसा कि बीते चुनाव में देखने को मिला भी, तो हो सकता है आने वाले 2024 में अगर मायावती चूंकि 10 सीटों पर चुनाव जीते हुए थी वो, और जिस तरह से सपा के साथ गठबंधन उनका था, तो कुल मिलाकर वो घेराबंदी करना चाहती होंगी उन दलित बहुल सीटों की जहां से उनको अच्छे खासे मत मिलते रहे। तो ऐसे में आजाद का अगर उनको साथ मिलता है तो मेरे ख्याल से उनकी ताकत और बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये भी उठते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के सुर आखिरकार क्यों बदल रहे हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ मायावती को समर्थन देने के लिए? आज वह अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहे हैं। यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा साफ तौर पर कि किस तरह से आरएलडी और समाजवादी पार्टी और एएसपी का गठबंधन हुआ, लेकिन क्या वाकई में अब ये गठबंधन टूटता हुआ नजर आएगा? अगर चंद्रशेखर आजाद का इसी तरह का रवैया रहता है तो क्या समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन अब टूटता हुआ नजर आ सकता है? बिल्कुल, और जाहिर बात है, देखिए मैं फिर कहूंगा प्रांची जी कि जो राजनीति होती है वो मौके की राजनीति होती है, मौका परस्ती होती है इसमें। क्योंकि 19 की बात करें, सपा और बसपा में जैसा आपने देखा जो प्यार उमड़ के सामने आया कि उस समय बुआ और कह सकते हैं भतीजे की जोड़ी को बहुत मान्यता मिलती थी, बहुत ज़्यादा बातें उनके बारे में होती थी। लेकिन जैसे 2019 का चुनाव बीता, उसके बाद मायावती अपने अलग खेमे में चली गई और सपा अपने अलग खेमे में चली गई। तो ये सारी की सारी जो कवायद है ये पूरी की पूरी पॉलिटिकल है। यहाँ पर कोई किसी के साथ में हमेशा तक रहेगा ये तय नहीं हो सकता। एक लंबे वक्त तक शिवसेना बीजेपी के साथ रही, आज देखिए दोनों अलग हो गए। तो ये तय है कि आपको अलग कई बार होना पड़ता है, और परिस्थिति कई बार ऐसी बनती है कि आप अलग होकर कहीं ना कहीं मौके का फायदा उठाना चाहते हो। और बसपा से बेहतर इसको कोई नहीं जानता, क्योंकि बसपा ने हर एक किसी के साथ सरकार बनाई है और मौका देखकर उससे जो है कन्नी भी काट ली है। तो ऐसे में आजाद को भी कहीं ना कहीं ये सब चीजें पता होंगी, खबर होंगी, और इसको लेकर क्या उनकी प्लानिंग होगी, क्या उनकी सोच होगी, ये देखने अपने में दिलचस्प बात होने वाली। लेकिन फिलहाल 2024 के लिए बसपा और आजाद समाज पार्टी का अगर गठबंधन होता है तो दोनों ही पार्टी को कहीं ना कहीं वोट बैंक के आधार पर फायदा हो सकता है। वाकई में देखा जाए तो आने वाले समय में अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर चंद्रशेखर आजाद बार बार इसी तरह से कोशिश करते हुए नजर आते हैं तो आखिरकार मायावती क्या कुछ अहम फैसला सुनाती हुई नजर आएंगे? क्या वह भी उनके समर्थन में दिखाई देंगे? क्या वाकई में बसपा और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन होता हुआ नजर आएगा? और इसकी वजह से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी वाकई में यहाँ से जो आजाद समाज पार्टी है उससे गठबंधन तोड़ती हुई नजर आएगी, ये देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटों पर देखा जाए तो दौरा लगातार जारी है अखिलेश यादव का, शिवपाल सिंह यादव का, क्योंकि वह भी जीत हासिल करना चाहते हैं और इस पार्टी को नेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं। तो अब यही देखना होगा कि आखिरकार आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, क्या वाकई में वह मायावती के समर्थन में आकर अब आने वाले समय में इस पार्टी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे 2024 में या फिर नहीं? फिलहाल वह साफ कर चुके हैं कि नगीना लोकसभा सीट से ही वह चुनाव लड़ेंगे। देखना होगा कि 2024 में मायावती आखिरकार क्या कुछ अहम फैसला लेती हैं। क्या वह किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं, या फिर अकेले ही वह चुनाव लड़ती हुई देखी जाएंगी? फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।